सिंह राशि, ये कुंडली आपके सामने, यहाँ पे देखिए 3rd हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए दशम यानी 10th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। वैसे शुक्र का तीसरे घर में जाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब शुक्र यहाँ पर जाता है ना, तो आपके अंदर एक अजीब सी रोमांटिक जो होती है ना, प्यार इश्क मोहब्बत की भावनाओं को जागृत कर देता है। लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। आप ना कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे लाइम लाइट में आ जाते हैं। इस समय में तो तरक्की तो होगी ही, पैसा धन दौलत तो आएगा ही आएगा। इस समय में आपके कुछ अच्छे नए दोस्त भी बनेंगे। अच्छे नए दोस्त वो होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों की वजह से आपको फायदा होगा। हो सकता है कोई दोस्त आपको ये कहे कि मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है, यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें और आपकी अच्छी जॉब लग जाए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जॉब या बिजनेस जो भी कुछ आप करते हैं, वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आपका कोई ऐसा काम है जो ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, जैसे आप कोई टैक्सी चलाते हैं या हवाई जहाज उड़ाते हैं या ट्रेन के ड्राइवर हैं या बस के ड्राइवर हैं या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। आपको कहते हैं ना, एक ड्राइवर को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, अलग अलग टूर लगाने के मौके मिलेंगे। आप इस समय में जो भी लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो लोग जॉब या बिजनेस की वजह से ट्रैवल करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक खास बात अगर मैं आपको बताऊं, तो इस समय आपके पास ना शब्दों की वो ताकत होगी, मतलब आपकी जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द किसी को भी आपका दीवाना बना देगा। आप कहते ना, कुछ भी बोलकर कैसे भी सामने वाले का दिल जीत लेंगे। अब अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आप अपनी शब्दों से, अपनी बोलचाल से दो लोगों की लड़ाई को खत्म कराने की कला रखते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत, वो पावर होगी कि आप दो लोगों की लड़ाई को खत्म करा सको। बहुत अच्छे मीडिएटर होंगे। आप देखिए, शुक्र है तो शुक्र जैसी हरकतें तो करेगा ही। इस समय में ध्यान क्या रखना है सिंह राशि वालों को, आप घर में या ऑफिस में देखिए, आपके घर के जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। रिश्तेदारों से सही तरीके से, बेहतर तरीके से बातचीत करिए। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे एक हायरार्की मेंटेन करके रखिए, सोच समझ के बोलिए। इस समय में एक बात और होगी कि इस समय में आप किसी के प्रति, और किसी के प्रति कौन, जो आपके आसपास है, उसके प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑफिस में हो सकता है, पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान के साथ हो सकता है। आप कहीं किसी बस या मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, आपको कोई रोज मिलता है, तो आप इस समय में उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी कि ये अट्रैक्शन जो है शारीरिक रूप या मानसिक रूप से बढ़ सकता है। यानी आप किसी के सपनों में खो सकते हैं, किसी को पाने की आपके अंदर इच्छा बढ़ सकती है। महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी, यानी आप जहां होंगे वो आपके आसपास से जो महिलाएं निकलेंगी ना, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातचीत, आपके काम करने के तरीके से बड़ी इंप्रेस होने वाली हैं। तो महिलाएं आपकी तारीफ कर सकती हैं। अब जो पुरुष हैं, उनकी तारीफ महिलाएं करेंगी, मतलब अपोजिट सेक्स की आप तारीफ करते हुए नजर आएंगे। अब इस तारीफ का गलत मतलब मत लगा लीजिएगा कि कोई आपसे आपकी तारीफ कर रहा है और आप उसके लिए मन में वासना वाला भाव लेकर आ गए। अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी हो गई है, तो इस समय में आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपके आसपास आपको ऐसा लगेगा कि महिलाएं आपके आसपास मंडरा रही हैं। जो फीमेल, जो लेडीज आपसे बात नहीं करती थी, वो भी आपसे बात कर रही हैं। ऐसा आपको महसूस होगा कि इस समय में मैं कृष्ण बन गया, मेरे आसपास बहुत सारी गोपियां घूम रही हैं। और आप इंसान हैं, आपका मन भी मचल सकता है, तो अपने करेक्टर को कंट्रोल में रखिएगा। अगर आपका मन यहाँ पे मचला, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पत्नी है ना, वो आपको खींच कर ले आएगी। आप इस समय में कहीं पर भी कोई भी अगर अफेयर वगैरह चलाते हैं या किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो आपकी पत्नी का ही अधिकार आपके ऊपर होगा। उसे पता चलेगा तो आपको उन सब जगहों से निकाल कर अपने वश में कर लेगी, अपने घर वापस ले आएगी, आपको गलत रास्ते से चलने से बचा लेगी। यानी कंट्रोल आपका इस समय में आपकी पत्नी के हाथ में ही होगा। इस समय में एक चीज का और ध्यान देना है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कि आपको किसी के भी साथ गलत संबंध नहीं बनाने हैं। कोई ना कोई लड़की आप पर या कोई ना कोई लड़का आप पर इस समय पर मर मिटेगा, या आप किसी में मर मिटेंगे। आपके अंदर ना प्यार का भूत चढ़ जाएगा और ये बहुत जल्दी उतर भी जाएगा। प्यार का बुखार है ये। आप अपनी पत्नी को खुश करने में इस समय बहुत माहिर होंगे। आप अपने
घर के लोगों को खुश करने में बहुत माहिर होंगे, आप सभी को खुश कर लेंगे, क्योंकि इस समय में आपको बोलना आता है। आपके पास वो शब्द होंगे जिससे आप चापलूसी करके, ऐसी वैसी बातें करके आप अपनी जरूरतों को सामने वाले से पूरा करा लेंगे। लेकिन अगर आप इस समय में गलत संबंध में पड़े, गलत रिश्ते में पड़े, गलत दोस्तों के साथ जुड़े, तो फिर आपका जीवन बर्बाद। एक मैं आपको, ये बात सबके साथ नहीं होगी लेकिन काफी लोगों के साथ हो सकती है कि इस समय में आप अपने घर में काम करने वाले जो नौकर होते हैं या नौकरानियां होती हैं, या आपके ऑफिस में जो महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनका बहुत सम्मान करिए, क्योंकि इस समय आपका दिल किसी पर भी आ सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि रिस्पेक्ट बनाए रखिएगा महिलाओं के प्रति, अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिएगा। अब कुछ उपाय बता रहा हूँ। हर काम जो है ना, अगर आप अपनी पत्नी की सलाह से या पति की सलाह से करेंगे तो बहुत अच्छा है, ज़रूर करिए। अगर आपकी कोई भाभी है, यानी आपके जो बड़े भाई की पत्नी, आपकी भाभी, उनका आशीर्वाद लें। घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनका ख्याल रखें, मेहमानों की सेवा प्रॉपर तरीके से करें। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर वैसे नौकरी, बिजनेस, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि वासना या प्यार का बुखार जब चढ़ता है तो इंसान कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है, जिसकी वजह से उसको बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इस समय आप अपने दिल को, अपनी भावनाओं को काबू में रखिएगा। अगर आपने अपने दिल को, अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया तो आप अपने काम से पूरी दुनिया का दिल जीत लेंगे। वरना बुरी संगति में फंसकर, बुरी आदतों में फंसकर, बुरा कोई काम करके बहुत परेशान रहेंगे। अब ऐसा सब लोगों के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक की कुंडली एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों के साथ होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। अब किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये मुझको नहीं पता। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है तो आप परेशान होंगे, ये सत्य है। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को सही कराइए, जन्म कुंडली की जांच कराइए, जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को परफेक्ट करिए, यानी सही करिए। उसके बाद ही कोई भी ग्रह, कोई भी समय आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका शुक्र आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। जो मैंने बातें बताई, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया और हमारे साथ जुड़े नहीं है। हमारे साथ जुड़ने से आपको 2-4 बहुत अच्छे फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपका कभी नुकसान नहीं होगा, कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और सही उपायों से आप आने वाले वक्त को सही कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपना प्यार हमें दें। राधे राधे।